चलिए दोस्तों, आज हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का। उसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम, जिसको हिंदी में बोलते हैं द्विपद प्रमेय। आज हम लोग इस चैप्टर का कंसेप्ट देखेंगे पहले, उसके बाद फिर एक्सरसाइज का सवाल देखेंगे, फिर इसके बाद आने वाला लेक्चर में आपको फिर मिलते रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप लोगों से एक बात करते हैं। आप लोग चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। लास्ट में एक कमेंट कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा आपको। तो सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक टॉपिक के बारे में जानते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहला नाम क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर। चलिए, पहला क्या है मेरा चैप्टर, इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर। पहला नाम क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर। उसके बाद क्या है, जनरल टर्म एंड मिडिल टर्म। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जनरल टर्म एंड मिडिल टर्म को हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यापक एवं मध्य पद। तो सबसे पहला क्या है, अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, सबसे पहला हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर। इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर में क्या है, ध्यान दीजिएगा। इसमें से एक कंसेप्ट है बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन। सबसे आपके मन में एक सवाल होगा कि बाइनोमियल थ्योरम पढ़ने का क्या ज़रूरी पड़ा। आइए आपको थोड़ा सा इसका डिस्कशन करते हैं। जैसे कि आपसे हम बात करते हैं कुछ बेसिक का, a प्लस बी के पावर 0। आपका मन में सवाल होगा कि x के पावर 0 का वैल्यू 1। अब मान लीजिए पावर क्या आ गया, a प्लस बी के पावर 1, तो a प्लस बी आया। फिर मान लीजिए a प्लस बी के पावर 2 आ जाए, तो फिर आप बोलेगा सर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। फिर आपका मान लीजिए आ गया a प्लस बी के पावर 3, a प्लस बी के पावर 3, तो क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। तो मेरे दोस्त अब ये बताओ, 3 तक तो ठीक है, 4 तक भी निकाल लोगे, 5 तक निकाल लोगे, लेकिन मान लीजिए a प्लस बी के पावर 10 दे देगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। कैसे बनेगा, संभव ही नहीं है, हालत ख़राब हो जाएगा। अगर मान लीजिए a प्लस बी के पावर 1 शून्य और बढ़ा दीजिए, बहुत मुश्किल हो जाएगा निकालना। मान लीजिए 1 शून्य और बढ़ा दीजिए, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, निकालना ही संभव नहीं होगा मान। तब इसके लिए क्या किया है, एक बाइनोमियल थ्योरम का क्या किया, रूल निकाला गया। कैसे निकालेंगे बाइनोमियल थ्योरम से, जैसे कि a प्लस बी के पावर मान लीजिए 5 दे, 7 दे, 8 दे, कुछ भी देगा, आप उसको आसानी से बना सकते हो। कैसे बना सकते हैं, आइए उसके लिए हम लोग एक कंसेप्ट को देखते हैं। कंसेप्ट क्या है हमारा, ध्यान दीजिएगा। आइए दोस्त, अब हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब हम लोग सीखेंगे बाइनोमियल थ्योरम का जो फॉर्मूला है वो यूज कैसे करेंगे। सबसे पहले फार्मूला को हम लोग देखते हैं, बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n या इंटीजर वैल्यू ऑफ n। द्विपद प्रमेय किसी धन पूर्णांक n के लिए हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी n यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो जैसे कि सबसे पहला टर्म है, सीखेंगे हम लोग मेन कंसेप्ट में, a प्लस बी के पावर n। क्या है, a प्लस बी के पावर n। क्या है, a प्लस बी के पावर n। तो a प्लस बी के पावर n का कंसेप्ट क्या होगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। nc0 a के पावर n b के पावर 0, nc0 a के पावर n b के पावर 0, nc1 a के पावर n माइनस 1 b के पावर 1। फिर आगे पढ़ेंगे nc2 a के पावर n माइनस 2 b के पावर 2,
फिर प्लस प्लस डॉट 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 एन सी एन ए के पावर एन माइनस 0 मत लिखो उसको, सीधा लिखेंगे बी के पावर एन। फिर से ध्यान दीजिएगा आप लोग, a प्लस बी के पावर n बराबर एन सी 0 ए के पावर n b के पावर 0 एन सी 1 ए के पावर n माइनस 1 b के पावर 1 एन सी 2 ए के पावर n माइनस 2 b के पावर 2 प्लस 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 एन सी एन बी के पावर n। इसको और अच्छे तरीक़ा से समझिए, जैसे कि अगर एक कंसेप्ट सबको समझ में आ गया ये, उसके बाद उसी तरह से हम आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए एन सी 0 ए के पावर n बी के पावर 0, अब हर में बढ़ाते चलिए। अब एन सी 1 अब ए के पावर जो n था मैक्सिमम उसमें एक घटेगा n माइनस 1, अब बी के पावर 0 था तो उसमें एक बढ़ेगा तो पावर 1 हो गया। फिर सॉल्व करोगे n प्लस 0 तो n आया, यहाँ पर भी देखो n माइनस 1 प्लस 1 तो n ही हुआ। फिर क्या होगा, एक घटा है फिर आगे एक और घटेगा, तो देखो ना एन सी 2 ए के पावर n माइनस 2 बी के पावर 2, फिर घटेगा देखिए आगे एन सी 3 ए के पावर n माइनस 3 बी के पावर 3। उसी तरह से मान लो डॉट डॉट चलते रहेगा, अंतिम में क्या होगा एन सी एन। इसको और एक तरीका से समझ सकते हो, जैसे कि हम पूछेंगे आपसे एन सी एन ए के पावर n माइनस एन बी के पावर n। तो वास्तव में देखो दोस्त, यहाँ पर भी हम लोग इसको डिस्कशन कर सकते हैं, एन सी 0 ए के पावर n माइनस 0 बी के पावर 0। आप देख लीजिए गौर से, वास्तव में यही है एन सी 0 ए के पावर n माइनस 0 मतलब ए के पावर n बी के पावर 0 तो बी के पावर 0। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप, एन सी एन ए के पावर n माइनस एन बी के पावर n, तो उसी को लिखेंगे एन सी एन ए के पावर 0 बी के पावर n। तो अब ये नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि ए के पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, ये चीज़ तो लिखना ज़रूरी नहीं है। इसके बाद देखिए दोस्त, आपको एक टर्म याद रखना है, नोट करके हम लिख देते हैं, 2-3 टर्म को आप याद रखिएगा। एन सी 0 क्योंकि इसका ज़रूरी पड़ेगा, एक एन सी 1 का ज़रूरी पड़ेगा और एक एन सी एन का ज़रूरी पड़ेगा। तो एन सी 0 का वैल्यू हम लोग कम्बिनेशन में पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको हम एक बार फिर से हम समझाते हैं। एन सी एक नोट में याद रखना फार्मूला, यहीं पर लिख देते हैं आपको। एक होता है एन सी आर फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, एक फार्मूला होता है। अब इसी का हम लोग यूज करेंगे, इसी का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। इसमें कंडीशन होता है कि r का जो वैल्यू होता है 0 से बड़ा n से छोटा n के बराबर, यानी r का जो वैल्यू होगा, ये जो r का वैल्यू वो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, n से छोटा होगा या n के बराबर होगा। ये पहला कंसेप्ट हुआ। उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, इसी फार्मूला का यूज करके हम लोग 3 कंसेप्ट को याद रखेंगे, एन सी 0 एन सी 1 और एक एन सी एन। तो एन सी 0 का वैल्यू कैसे निकालेंगे उसको आप देखिए यहाँ पर। हालांकि एन सी 0 का वैल्यू 1 होता है, तो कैसे होता है देखिए, एन सी 0 फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल n माइनस 0। तो फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 0 का मान 1 गुना फैक्टोरियल n, ये दोनों कट गया तो क्या बचा 1। तो आपको नोट में याद रखना है एन सी 0 का वैल्यू 1 होता है, नोट में याद रखिएगा। एन सी 0 का वैल्यू 1 होता है। एक और टर्म फिर है, दूसरा आपको हम सिखाते हैं, एन सी 1 का वैल्यू। तो एन सी 1 का वैल्यू हम लोग निकाल के दिखाते हैं आपको। एन सी 1 फैक्टोरियल n, इसका भी आपका n होता है, तो कैसे होता है वो हमको दिखा देते हैं। फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल 1 n माइनस 1 फैक्टोरियल n बटे
1 का फैक्टोरियल का मान 1, n माइनस 1, तो n माइनस 1। फैक्टोरियल n को हम लोग तोड़ेंगे n इंटू n माइनस 1 में, n इंटू n माइनस 1 में बटे n माइनस 1, ये दोनों कट गया, क्या बचा, n बचा। तो आपको याद रखना है NC1 बराबर क्या होता है, n, तो NC1 बराबर n होता है, ये भी बात याद रखना है। NC0 का वैल्यू 1 याद रखना है, NC1 का वैल्यू n रखना है। अब एक टर्म होता है NCn, तो NCn कैसे होगा उसके बारे में भी समझ लेते हैं हम लोग। NCn बराबर कैसे लिखेंगे समझिए, ऊपर का फैक्टोरियल यानी फैक्टोरियल n, फिर नीचे का फैक्टोरियल, ऊपर माइनस नीचे का फैक्टोरियल, ये दोनों मेरे भाई कट गया, बचा क्या 1 बटे फैक्टोरियल 0। अभी आपको हम सिखाएं फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, तो फाइनली क्या होगा 1। तो आप नोट में याद रखिएगा NCn बराबर 1 होता है। ये तीनों फार्मूला को आपको याद रखना है। आइए बच्चों अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। अभी आप लोगों को मैंने सिखाया a प्लस b के पावर n का कंसेप्ट, NC0 a के पावर n b के पावर 0, NC1 a के पावर n माइनस 1 b के पावर 1, NC2 a के पावर n माइनस 2 b के पावर 2। फिर इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया NC3 a के पावर n माइनस 3 b के पावर 3 डॉट 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 NCn a के पावर 0 तो b के पावर यहाँ पर n। क्या कोई दिक्कत, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। a प्लस b के पावर n बराबर NC0 a के पावर n b के पावर 0 प्लस NC1 a के पावर n माइनस 1 b के पावर 1, NC2 a के पावर n माइनस 2 b के पावर 2, NC3 a के पावर n माइनस 3 b के पावर 3 प्लस प्लस NCn b के पावर n। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो मेरे दोस्त, इसी में से अगर मान लीजिए आपको हम कहे x प्लस वाई के पावर n सिखाइए, 5-7 टर्म सिखाएंगे जिससे आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये सब बेसिक कंसेप्ट है। अगर मान लीजिए a प्लस बी के प्लेस में x प्लस वाई आ जाए तो क्या करोगे, कुछ नहीं करना, सेम कंसेप्ट है। NC0 a के प्लेस में क्या है, x है, तो यहाँ पर x के पावर n y के पावर 0, NC1 x के पावर n माइनस 1 y के पावर 1, NC2 x के पावर n माइनस 2 y के पावर 2, NC3 x के पावर n माइनस 3 y के पावर 3 प्लस NCn y के पावर n। क्या आसानी से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब इसी में मान लीजिए हम सिखाना चाह रहे हैं क्या, a माइनस बी के पावर n, प्लस वाला तो सीख लिए, अगर मान लीजिए माइनस देंगे तब क्या होगा, यहाँ लिखेंगे a माइनस बी पावर क्या होगा n, a माइनस बी के पावर n। अगर मान लो माइनस वाला रहेगा तो कैसे होगा, तो मान लो माइनस वाला रहेगा तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा कंसेप्ट है। इसको हम लिख सकते हैं a प्लस ऑफ माइनस बी के पावर क्या है n, यानी माइनस बी को हम सेटअप कर सकते हैं माइनस बी फिर होल पावर n, पहला वाला a दूसरा वाला b, फार्मूला वही लगेगा NC0 a के पावर n b के पावर 0, NC1 a के पावर n माइनस 1 b के पावर 1। कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल सही है। NC2 a के पावर n माइनस 2 b के पावर 2, NC3
ए के पावर n-3 बी के पावर 3 डॉट 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 NCn ए के पावर तो 0, बी के पावर n, तो बी के पावर भैया n हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला देखिए NC0 ए के पावर n माइनस बी के पावर 0, तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो आपको दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर माइनस बी के पावर क्या है 1 है, तो माइनस बी के पावर जब 1 होगा तो मतलब माइनस बी होगा, तो माइनस बी को आगे लिखिए। NC1 ए के पावर n-1 बी के पावर 1, यहाँ पर प्लस होगा, क्यों? माइनस बी का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या निकलेगा? प्लस बी निकलेगा, यानी प्लस बी स्क्वायर निकलेगा। तो क्या लिखोगे? NC2 ए के पावर n-2 बी के पावर 2। अब फिर देखो माइनस होगा, क्यों? माइनस बी के पावर 3 है, तो माइनस बी के पावर 3 है, इसका मतलब हुआ माइनस बी क्यूब, इसीलिए माइनस को आगे लिखेंगे। NC3 ए के पावर n-3 बी के पावर 3 डॉट डॉट डॉट। अब देखो मेरे दोस्त NCn, तो NCn, लेकिन माइनस बी के पावर n को हम देखो यहाँ सिखाते हैं। मान लीजिए माइनस बी के पावर क्या है? n। क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं? -1 इंटू बी के पावर n। अब यही पावर n एक बार -1 पे लगेगा और एक बार b पे लगेगा, तो बताओ मेरे दोस्त क्या हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं? बताओ, कोई दिक्कत? अब इसी में हम सिखाना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग पढ़े a माइनस बी। अब मान लीजिए x माइनस वाई, तो इसमें एक रूल सीखिए, जैसा a प्लस बी के पावर n है वही है a माइनस बी के पावर n, बस अंतर क्या है ध्यान दीजिए। NC0 a के पावर n प्लस है तो क्या है माइनस, NC1 a के पावर n-1 b के पावर 1 प्लस है NC2 a के पावर n-2 b के पावर 2, फिर माइनस है NC3 a के पावर n-3 b के पावर 3 प्लस 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 NCn -1 के पावर n b के पावर n। तो इसमें ध्यान रखना सिर्फ इतना सा बात, पहले प्लस से शुरुआत करना है, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस चलते रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अब जैसे कि मान लीजिए x माइनस वाई के पावर n वाला कंसेप्ट हम जानना चाहते हैं, तो आपको ये विशेष रूप से नहीं लिखना है, डायरेक्ट सीखना है। कैसे? जब भी माइनस वाला टर्म आएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चलेगा, तो भैया NC0 x के पावर n y के पावर 0, अब यहाँ माइनस, अभी हम सिखाए थे। फिर क्या लिखोगे? NC1 x के पावर n-1 y के पावर 1 प्लस NC2 x के पावर n-2 y के पावर 2 माइनस NC3 x के पावर n-3 y के पावर 3, फिर प्लस प्लस देंगे डॉट 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 प्लस NCn -1 के पावर n y के पावर n। क्या कोई दिक्कत? ये टर्म को हम लोग सीख लिए। अगर मान लीजिए 1 प्लस x के बारे में सीखना चाहते हैं, किसके बारे में? 1 प्लस x के पावर n के बारे में जानना चाहते हैं, तो कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा कंसेप्ट होगा। NC0 1 के पावर n x के पावर 0 प्लस NC1 1 के पावर n-1 x के पावर 1, कोई दिक्कत तो नहीं है। NC0 1 के पावर n b के पावर 0, NC1 1 के पावर n-1 x के पावर 1। फिर आगे बढ़ेंगे इसी तरह से NC2 1 के पावर n-2 x के पावर 2, फिर लिखेंगे NC3 1 के पावर n-3 x के पावर 3 प्लस 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 NCn
1 के पावर तो छोड़ दो, x के पावर क्या हो जाएगा n। अब इसी को हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। कैसे, NC0 1 को छोड़ देंगे, x के पावर भी 0 है तो उसका भी मतलब कोई नहीं बनेगा। फिर क्या होगा, NC1 1 के पावर कुछ भी रहे कोई मतलब नहीं है, सीधा x होगा, प्लस NC2 x² प्लस NC3 x के पावर 3 प्लस 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 NCn x के पावर n। कहेंगे 1 माइनस x के पावर n सीखने के लिए तो कुछ नहीं करना है दोस्त, यहाँ माइनस प्लस डॉट 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 चलेगा। आइए दोस्त, अभी जैसे हम लोग पढ़े थे 1 प्लस x के पावर n को एक्सपेंड करके हम लोग यहाँ तक डील किए थे। अब इसी में से मान लीजिए 1 प्लस x नहीं रहेगा, 1 माइनस x के पावर n रहेगा, तब कैसे बनाओगे, तो 1 माइनस x के पावर n अगर रहेगा, प्लस नहीं है अब माइनस है, 1 माइनस x के पावर n। कुछ नहीं करना है, इसको भी तो डील कर लिए हैं, अभी माइनस वाला हम सिखाए थे, यहाँ पर प्लस तो यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस चलते रहेगा। तो NC0 प्लस NC, यहाँ माइनस होता है, क्या होता है, माइनस होता है, NC1 x फिर प्लस होगा NC2 x² माइनस NC3 x के पावर 3 प्लस NCn x। यहाँ देखो ये भी हम सिखाए थे, जब माइनस वाला टर्म रहेगा तो -1 के पावर n NC, तो यहाँ पर लास्ट में क्या है x, तो x के पावर n हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। ये टर्म हम लोग पूरा सीख चुके हैं तो आसानी से हम लोग लिख सकते हैं। अब एक चीज़ हम सिखाएंगे आपको, जैसे कि अभी आपको हम सिखाए थे a प्लस b के पावर n बराबर NC0 a के पावर n b के पावर 0 NC1 a के पावर n-1 b के पावर 1 NC2 a के पावर n-2 b के पावर 2 NC3 a के पावर n-3 b के पावर 3 प्लस 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 NCn a के पावर n-n b के पावर n होता है। अब इसी को शॉर्ट फॉर्म में डायरेक्ट लिख सकते हो, सिग्मा r बराबर 0 से लेकर n और यहाँ पर a के पावर b के पावर r और a के पावर n लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए r का वैल्यू क्या लेंगे, 0 लेंगे, तो यहाँ पर n-r लिख सकते हो। अब हम पुट करके देखते हैं, जैसे कि r का वैल्यू 0 लिया, r का वैल्यू 0 लिया तो b के पावर 0 मिल गया, a के पावर n-0 तो मिल गया NC0। तो यहाँ पर आपको NCr लिखना होगा, क्या लिखना होगा, NCr। तो फाइनली हम लिख देते हैं सिग्मा r इक्वल टू 0 से लेकर n NCr b के पावर r a के पावर n-r। क्यों, यहाँ पर इसको पुट करो, सिग्मा r बराबर 0 से कहाँ तक चलना है, n तक चलना है। अगर हम r का मान 0 रखते हैं तो NC0 a के पावर n-0 मतलब n b के पावर 0। अब मन में सवाल होगा 1 रखेंगे तो NC1 b के पावर 1
ए के पावर n-1। फिर मान लो 2 रखते हैं तो NC2 b के पावर 2 a के पावर n-2। अब मान लो 3 रखते हैं NC3 b के पावर 3 a के पावर n-3। मान लीजिए n रखेंगे, कहाँ तक लास्ट है n है, तो मान लेते हैं n रखेंगे NCN a के पावर n-n b के पावर n। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसको नोट कीजिए आप लोग। दोस्तों हम लोग पूरा एक्सरसाइज में जो हम लोग का इंट्रोडक्शन था पूरा कंप्लीट हो गया है इस वीडियो में। आप क्या कीजिए, इस वीडियो को नोट कर लीजिए। इसके अगला वीडियो जो होगा उसमें आपको हम पूरा एक्सरसाइज 8.1 का सवाल बना के टोटल देंगे। तो जो मेरे चैनल में नए हो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और एक लास्ट में कमेंट कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।